इंसान के कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म तय होता है। यह बात हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र से गहराई से जुड़ी हुई है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। हम सब अपने जीवन में एक ही कार्य कर रहे हैं, वह है कर्म, और जैसा कर्म वैसा जन्म। सबसे पहले कर्म क्या है इसे समझते हैं। कर्म संस्कृत शब्द है जिसका मतलब क्रिया या काम, लेकिन यहाँ सिर्फ बाहरी काम नहीं बल्कि हमारे हर विचार, बोल और व्यवहार को कर्म कहा जाता है, जो हम जानबूझकर करते हैं। जैसे अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वह अच्छा कर्म है, अगर आप किसी की ओर देते हैं तो वह बुरा कर्म है। यह सिद्धांत कहता है हर कर्म का फल मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, लेकिन फल तुरंत नहीं मिलता। आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। जब शरीर मरता है तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और यह नया जन्म या शरीर पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर तय होता है। इसे पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म के ऊपर मैंने इसी चैनल में चलचित्र बना रखी है जिसमें मैंने विस्तार से सब कुछ समझाया है। आप उसे देख सकते हैं। आप वापस आते हैं। जैसे कोई बीज बोता है वैसा पेड़ उगता है, ठीक वैसे ही कर्म बीज है और जन्म उसका फल। यह चक्र जन्म मरण का है जिसे संसार कहते हैं। इस चक्र में फंसकर आत्मा बार बार जन्म लेती है, दुख सुख भोगती है और कर्मों का हिसाब चुकाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य बदल सकते हैं। लंबे समय में देखें तो कर्म का नियम ब्रह्मांड का सार्वभौमिक कानून है। यह किसी भगवान की मनमानी नहीं बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या मौसम का चक्र। हर व्यक्ति के कर्म उसके भाग्य को आकार देते हैं और यह प्रक्रिया कई जन्मों से फैली होती है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत मेहनत करता है और ईमानदारी से कमाता है तो उसके अच्छे कर्म उसे अगले जन्म में सफल और सुखी जीवन देंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति लालच से करता है या मेहनत लालच से करता है तो फल में कमी आ सकती है। इसलिए कर्म सिर्फ क्रिया नहीं बल्कि मन की नियत या इंटेंशन से जुड़ी होते हैं। गहराई में उतरें तो कर्म मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो पिछले कई जन्मों से जमा हुए हैं, जैसे बैंक में पुराना बैलेंस। इनमें से कुछ इस जन्म में भोगने के लिए निकलते हैं, बाकी अगले जन्मों के लिए बच जाता है। प्रारब्ध कर्म वह हैं जो इस जन्म के लिए तय हैं। यह हमारे वर्तमान जीवन के भाग्य में नियंत्रण करते हैं, जैसे हमारा जन्म स्थान, परिवार, स्वास्थ्य, अमीरी, गरीबी या किस्मत के उतार चढ़ाव का फैसला यही करता है। लेकिन क्रियमाण कर्म हमारे साथ या हमारे हाथ में नहीं है। ये वे कर्म हैं जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे आज का कोई निर्णय या काम। ये अच्छा करके हम संचित कर्मों को सुधार सकते हैं और अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि आत्मा पुराने कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, लेकिन कर्म उसके साथ जाते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ये आपका जीवन और दिमाग की भावना को बदल दे। अच्छे कर्म, जिन्हें पुण्य या शुभ कर्म कहते हैं, यही अच्छे कर्म ऊंचे स्तर का जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अहिंसा का पालन करता है, यानी किसी जीव, इंसान या जानवर को दुख नहीं देता, शाकाहारी भोजन करता है, क्रोध और हिंसा से दूर रहता है, तो उसके ऐसे कर्म उसे अगले जन्म में एक बुद्धिमान, शांतिप्रिय और धार्मिक इंसान के रूप में जन्म मिलता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान पाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति तपस्या या आत्मसंयम का अभ्यास करता है, जैसे रोजाना ध्यान लगाना, उपवास रखना, सादा जीवन जीना और इंद्रियों पर काबू रखना, तो वह देवलोक या स्वर्गलोक में जन्म लेता है। देवलोक में सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लंबी आयु, सुंदर शरीर, अलौकिक शक्तियाँ और कोई बीमारी नहीं। लेकिन वहाँ भी पुण्य खत्म होने पर आत्मा वापस पृथ्वी पर जन्म ले सकती है और नए कर्मों का चक्र शुरू होता है। इसी तरह दान और सेवा के कर्म बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर कोई गरीबों को खाना खिलाता है, मुफ्त शिक्षा देता है, अस्पताल बनवाता है या पर्यावरण की रक्षा करता है, तो उसके पुण्य उसे अगले जन्म में और आने वाले भविष्य में धनी, स्वस्थ और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में मिलता है, जैसे राजा, व्यापारी, नेता के रूप में, जहां वह ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। लेकिन वह व्यक्ति ये पदवी पाने के बाद अहंकारी, घमंडी या लोगों की सेवा करने की बजाय वह अत्याचार या भ्रष्टाचार फैला रहा है, तो उसे नीचे गिरने में या उसे इसी पाप का दंड मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता और अगले जन्म में वह किसी जानवर के रूप में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी, धोखाधड़ी या दूसरों का हक मारने वाले कर्म करता है तो उसे नीचे स्तर का जन्म मिलता है, जैसे कीड़े मकोड़े, कीट या मक्खी, जहां जीवन छोटा हो और दुखमय होता है। यदि कोई झूठ बोलना, गप्पेबाजी या धोखा देना ये कार्य करता है तो उसे विकलांग जन्म मिलता है। अगर कोई बहुत बड़े पाप करता है, जैसे हत्या, बलात्कार, विश्वासघात या लालच में पूरे समाज को बर्बाद करना, तो वह
सीधा नरक लोक में जाएगा। नरक हिंदू और जैन धर्म में वर्णित एक दुखद जगह है जहां आत्मा विभिन्न यातनाओं से भोगती है, जैसे आग में चलना, कांटों में चलना, पत्थरों से कुचलना, अंधेरे में भटकना। लेकिन नरक भी स्थायी है। पाप भोगने के बाद आत्मा नए जन्म में जाती है। यह जन्म सिर्फ सजा नहीं बल्कि शिक्षा का साधन है। लंबे समय में देखें तो एक बुरा जन्म आत्मा को उसके पिछली गलतियों का एहसास कराता है ताकि वह सुधार सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई इस जन्म में लालची है और दूसरे की संपत्ति हड़पता है तो अगले जन्म में वह खुद भूखा और बेघर होगा और इससे वह समझेगा कि साझेदारी और उदारता कितनी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के अनुसार कुल 84 लाख योनियां हैं। इनमें इंसानी जन्म सबसे ऊंचा है क्योंकि यहाँ हम बुद्धि से कर्म चुनते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो वह नीचे गिर जाता है। जन्म तय करने से सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि वासना या इच्छाएं भी भूमिका निभाती हैं। अगर मरते समय मन में कोई इच्छा बाकी है तो अगला जन्म उसी से प्रभावित होता है। जैसे अगर खाने का शौकीन है और मरते समय भोजन सोचता है तो वह जानवर के रूप में जन्म लेता है, जहाँ खाना ही मुख्य है। इसलिए कर्म और जन्म का संबंध बहुत जटिल है। कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया पर अब हम चर्चा करेंगे क्योंकि यही वह तरीका है जिससे हम जन्म या मोक्ष पा सकते हैं। कर्म सुधारना मतलब अपने पिछले पापों को मिटाना और नए पुण्य जमा करना। सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन या आत्मनिरीक्षण। रोजाना शाम को कुछ मिनट बैठकर सोचें, आज मैंने क्या किया, क्या कोई गलती हुई, किसको दुख दिया। अगर हाँ तो दिल से पश्चाताप करें, मतलब पछतावा करें और संकल्प लें कि दोबारा नहीं करेंगे। इसे पापों का प्रायश्चित करना कहते हैं। प्रायश्चित करने के कई तरीके हैं, जैसे उपवास रखना, दान देना, मंदिर में सेवा करना या पवित्र नदियों में स्नान करना। लेकिन याद रखें, प्रायश्चित सिर्फ बाहरी रस्म नहीं, यह मन से होना चाहिए। अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए धर्म के नियमों का पालन करें। योग दर्शन में पतंजलि ने यम और नियम बताए हैं। यम है अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियां संयम करना और अपरिग्रह, लालच न करना। नियम है सोच, शुद्धता, संतोष, संतुष्ट रहना, तप, तपस्या, स्वाध्याय, ग्रंथ पढ़ना और भगवान पर समर्पण। इनका रोजाना अभ्यास करने से कर्म शुद्ध होते हैं। और सबसे जरूरी, भक्ति मार्ग अपनाएं। भगवान की पूजा, नाम जप करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। रोज राम नाम के जप करने से शांति आती है और पाप आपको छू नहीं सकता। उपनिषद या वेदांत पढ़ें जहाँ बताया गया है कि आत्मा और हम एक है। जब हम यह समझ जाते हैं तो कर्मों का बंधन कम हो जाता है। योग और ध्यान बहुत प्रभावी है। रोज 15 मिनट ध्यान लगाएं, सांस पर फोकस करें या इष्ट देव को ध्यान करें, वृद्धाश्रम में मदद करें, जानवरों को खाना दें, पेड़ लगाएं या ज्ञान फैलाएं। ये कर्म समाज को बेहतर बनाते हैं और व्यक्तिगत पुण्य बढ़ाते हैं। अब मोक्ष पर बात, क्योंकि यही कर्म और जन्म चक्र का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से पूरी आजादी, जहाँ आत्मा परमात्मा या ब्रह्म में विलीन हो जाती है और कोई दुख, सुख या जन्म नहीं रहता। यह अनंत शांति और आनंद का अवस्था है। मोक्ष पाने के लिए सिर्फ अच्छे कर्म काफी नहीं, इसके लिए कर्मों से ऊपर उठना पड़ता है। मतलब निष्काम भाव से कर्म करना होता है। इसका मतलब कि आप कोई भी काम करें लेकिन बिना फल की इच्छा किए बिना करें। आप वह काम बिना फल की इच्छा के करें और उसी काम को भगवान पर छोड़ दें। इससे कर्म बंधन नहीं बनाते और आत्मा मुक्त होती है। आप भगवान पर पूरा जीवन समर्पित कर दें, भविष्य की चिंता छोड़ दें। आप केवल भक्ति और निष्काम कार्य करें, इससे आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। जैसे मीराबाई जी ने, तुलसीदास जी और प्रहलाद जी ने किया। भक्त प्रहलाद करते करते महाराज बन गए, मीराबाई जी भक्ति करते करते पूजनीय बन गई। इसलिए इस कलयुग में आप रोज खाली समय ध्यान, हरि का जप करें। उठते, जागते, सोते, जाते, बैठते आप हरि का नाम लें। इससे तुम्हारे भविष्य उज्जवल बनेंगे। ज्ञान योग से आत्मज्ञान प्राप्त करें। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। उपनिषद पढ़ें, ध्यान से सत्य समझें। सनातन धर्म में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ यानी संसार निभाना, वानप्रस्थ यानी त्याग और तैयारी, और संन्यास यानी मोक्ष की खोज। इनके क्रम से पालन करके मोक्ष संभव है। जैन धर्म में मोक्ष का तीर्थकरों का अनुसरण करें, जैसे महावीर स्वामी ने अहिंसा और त्याग से मोक्ष पाया। बौद्ध धर्म निर्वाण मोक्ष जैसा है। दुख का अंत को ध्यान और अष्टांगिक मार्ग से मिलता है। सही दृष्टि, संकल्प, वाणी, अच्छे कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। लंबे समय में मोक्ष कई जन्मों की मेहनत है। अगर इस जन्म में अच्छे कर्म और ज्ञान प्राप्त करें तो अगले जन्म में गुरु मिलेगा और गुरु प्राप्त करके फिर मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर बुरे कर्म जारी रखें तो चक्र लंबा खिंचता है। मोक्ष अज्ञान का अंत है। हमेशा सकारात्मक सोचें, माफ करना सीखें, प्रार्थना करें और अहंकार छोड़ें। इससे कर्म शुद्ध होते हैं और मोक्ष करीब आता है। मोक्ष पाने वालों को कोई जीवन नहीं मिलता
वह अनंत यानी ईश्वर में विलीन हो जाता है। कर्म और जन्म का सिद्धांत हमें जीवन की जिम्मेदारी सिखाता है। अगर सब अच्छे कर्म करें तो युद्ध, गरीबी और दुख कम होंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसे अपनाकर हम शांति पाते हैं। सनातन धर्म कहता है कि हर आत्मा मोक्ष के योग्य है, बस सही दिशा चाहिए, जो मैंने आपको प्रभु की कृपा से दिखा दी। आप आज से ही अच्छे कर्म करें और समाज को प्रेरित करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें और अगला चलचित्र किस पर बनाऊं टिप्पणी पर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो।